हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं आपका दोस्त राधे राधे। आज का विचार बहुत अलग सा है। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप शब्दों का जो चयन हो रहा है उसका सही प्रकार से स्मरण करें, उसको सही से श्रवण करें, तो आपको शब्दों का एक एक अर्थ स्पष्ट नजर आएगा। आपने ईश्वर का नाम सुना है, सत्य है, सनातन है, सुंदर है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के साथ आपके साथ चलता हूं और फिर मुझे बताइएगा क्या वाकई ये चीज सच है या गलत है। नंबर एक व्यक्ति जो बोल नहीं सकता, एक व्यक्ति जो सुन नहीं सकता, एक व्यक्ति जो देख नहीं सकता। अब मैं एक एक करके चीज़ों को बयां कर रहा हूं, मुझे बताइएगा कि हाँ वो आपके लिए सामने जो मैंने शब्द प्रस्तुत किए वो सही हैं या गलत हैं। जो व्यक्ति बोल नहीं सकता, आपने उसको एक सुंदर पका हुआ आम खिला दिया और खिलाने के बाद आपने उससे पूछा, जो आपने खाया है ये आम है, इसका कैसा स्वाद है? क्या वो बता पाएगा? आंसर आएगा नहीं। एक व्यक्ति जो देख तो सकता है, बोल भी सकता है, मगर सुन नहीं सकता, उसके सामने बड़ा सुंदर वाद्य यंत्र बज रहा है, कुछ नृत्य हो रहा है और सुंदर सुंदर एक से एक भाव भंगिमा के माध्यम से उस संगीत का आनंद लिया जा रहा है। यदि उस न सुनने वाले व्यक्ति से अगर ये बात पूछी जाए कि आपने देखा, कैसा लग रहा है, तो वो यही पूछेगा कि हाँ बस हिल रहा है, सब कुछ अच्छा है, मैं भी देख रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं उसका रस कैसा है। अब बात आती है, कान से तो सुन रहा है, मुख से बोल रहा है, मगर जो ईश्वर ने नेत्र दिए हैं उसको वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें रोशनी नहीं है। उसको एक तेज जलती हुई अग्नि के समक्ष ले गए और सामने सूर्य है, उसका भी तेज है। अब दोनों के सामने वह बैठा है और उसको एक तपिश महसूस हो रही है और वो तपिश उसके त्वचा को जला रही है। क्या आप जब उससे प्रश्न करेंगे कि आपने देखा, आपने सुना, महसूस किया, क्या हो रहा था? बोले मुझे तो नहीं पता लगा, पर मेरी त्वचा जल रही थी। अब जिसने सूरज को देखा ही नहीं, उसको आप कैसे कहेंगे कि ये तपिश जलती हुई तेज लकड़ी की है, विद्युत से निकलती हुई तरंगों की है, या आकाश में चमकता हुआ भगवान का एक तेज अंश जो सूर्य के माध्यम से इस पूरे हमारे जीवन को प्रकाशित करता है, उसका तेज कहेंगे? अब बात आती है कि जो आपने सुना और समझा उसको ध्यान से सुनिएगा। इस पूरे वाक्य का सार संक्षेप। अरे जिसने परमपिता परमात्मा के दर्शन कर लिए, जिसने उस अखिल ब्रह्मांड के एकमात्र नायक श्री हरि को सुन लिया और जिसने उसको प्रत्यक्ष देखकर प्रणाम कर लिया, क्या वो उस आनंद में, परमानंद में डूबने के बाद उसकी क्या व्याख्या बताएगा? उसने क्या सुना, वो किस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करेगा? जो फल चाखे सो रस जाने। जिसने सुना, जिसने देखा, जिसने वो बोला, वो आपको यहाँ दिखाई देते हैं। और जो लोग न जानते हैं, न पहचानते हैं, न देखा है, न सुना है,
बस इधर से उठी बात इधर तक पहुंचा दी और उधर से उठी बात वहां तक पहुंचा दी। वो उस ईश्वर के बारे में क्या कह सकते हैं? जैसे उस फल खाने वाले के लिए आम कितना मीठा था आपने देखा? हाँ मीठा था, लेकिन बोलेगा क्या? यानी कि जिसने उसे देखा, जिसने सुना, जिसने उसे गाया, वो बताने वाले कहाँ मिलेंगे? और जिसने न देखा, न सुना, न बोला, हर कोने में दिखाई देते हैं। ईश्वर सत्य है, सनातन है, पुरातन है। आप जब उसके सामने समक्ष प्रस्तुत होते हैं, अपने शरीर से, अपने आत्मा से, अपने इंद्रियों से, जब सारे के सारे विषय वासना वस्तुओं को त्याग कर जब उस एक हरि के सामने प्रस्तुत होते हैं, तो वो अपनी कृपा से आपको परिपूर्ण करता है। और जिस आनंद में आप डूबना चाहते हैं, जब वो मिलता है ना, तो उसके आनंद का आप आकलन नहीं कर सकते। तो अपने ऊपर से ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, जाति पाति, ताकतवर, श्रेष्ठ, गुण, अवगुण, दुर्गुण, ये सारे जितने भी हैं अपने हटाइए और फिर अपने प्रभु से मिलिए। फिर देखिए कि आपको कितना आनंद आता है। फिर मिलूँगा एक नए गुदगुदाते और खूबसूरत विचार के साथ। तब तक अगर ये बात आपको अच्छी लगे, सही लगे, तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, ज़रूर अपनी कोई प्रतिक्रिया दें। और अगर भूलवश कोई शब्दों के साथ गलती हो गई है, तो उसके लिए मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। किसी श्रेष्ठ का मैं भला क्या कह सकता हूँ। मुझे जो अनुभव होता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अपना विकास कीजिए, अपने देश का विकास कीजिए। तब तक के लिए श्री राधे गोविंद। जय हिंद, जय भारत।